आखिर वो लम्हा आ ही गया, ओ जिसका कौम को बेसब्री से इंतजार था और फरिश्तों को बेचैनी से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया, उनके हाथ बांध दिए गए, खोंज पैर बांध दिए गए और उन्हें मंजीक यानी बड़ी गुलेल जैसी मशीन पर रख दिया गया। चारों तरफ भीड़ जमा थी, हर कोई देखने आया था कि आज इब्राहीम आग में जलाया जाएगा। आसमान धुएं से भर गया था, आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं, फिब्रायर जमीन गर्म हो गई थी, वेव्स हवा भारी हो चुकी थी। मगर उस नबी का दिल सुकून से भरा था। लोग सोच रहे थे कि इब्राहीम डर रहा होगा, कांप रहा होगा, मगर नहीं, वो इंसान जो अल्लाह पर यकीन रखता हो, उसके दिल में डर कैसा। और वहीं उस मंजर को देखकर आसमान के फरिश्ते भी बेचैन हो उठे। जिब्रील अलैहिस्सलाम सीधे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? सोचिए, आसमान का सबसे ताकतवर फरिश्ता, वो फरिश्ता जिसने कौमें तबाह कर दी, आज मदद को तैयार खड़ा है। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कराए और जिया में सुकून से जवाब दिया, अगर मेरी मदद का हुक्म अल्लाह ने दिया है तो ठीक, वरसना मुझे मेरा रब काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कहकर उन्होंने अल्लाह की तरफ अपने दिल को पूरी तरह सौंप दिया। सोचिए दोस्तों, कैसा यकीन था उस बंदे का। ना फरिश्तों से मदद मांगी, ना किसी से शिकायत की, बस कहा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। फिर एक हुक्म आया, कौम ने मंजीक को छोड़ा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के समंदर की तरफ फेंक दिया गया। पूरा आसमान और जमीन देख रही थी, थोंग अल्लाह के सबसे खास दोस्त को उसकी कौम जलाना चाहती थी और आसमान से ये मंजर देख रहे थे कि अब क्या होगा। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ उड़ते हुए जाने लगे, हर तरफ एक अजीब खामोशी छा गई। आसमान के दरवाजे खुले हुए थे, फरिश्ते रुके हुए थे, अपने सबसे प्यारे बंदे को देख रहा था। बस अब वही पल आने वाला था जब आग को जलाने की इजाजत न दी गई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, या नारू बुर्रु कूनी बर्दन व सलामा अला इब्राहीम। फ्रिंक्ट, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस्म आग की भड़कती हुई लपटों के बीच गिरा ही था, सारी कायनात थम सी गई। आसमान के दरवाजे खुल गए थे, हर फरिश्ता ये मंजर देख रहा था कि अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा अब आग के हवाले कर दिया गया है। कौम के लोग दूर खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आग अब इब्राहीम को जलाकर राख कर देगी। लेकिन तभी, उस वक्त, उस लम्हे, जब इंसानियत की नज़रों में सब कुछ खत्म हो चुका था, अर्शे मुअल्ला से एक हुक्म उतरा। सारी कायनात ने वो हुक्म सुना, या नारू कूनी बर्दन व सलामा अला इब्राहीम। ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। सोचिए, जिस आग को जलाने का हुक्म दिया गया था, अब अल्लाह ने उसी आग को ठंडा होने का हुक्म दे दिया। न सिर्फ ठंडी होने का, बल्कि सलामती बनने का। फिर जो मंजर हुआ, उसे देखकर फरिश्ते भी हैरान रह गए। कौम के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। आग ने अपना मिजाज बदल दिया। वो भड़कती हुई लपटें, वो तपती हुई हवा, वो आसमान तक जाती गर्मी, सब ठंडी पड़ने लगी। वो आग जो जलाया करती थी, अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस्म जो आग के बीच गिरा था, वो जलने की बजाय उस आग की लपटों के बीच सलामती से खड़ा हो गया। न कोई धुआं, न जलने की बू, न राख, बस एक ठंडक और एक सलामती का एहसास। जहां आग जलाती है, वहीं अल्लाह का हुक्म उसे ठंडा कर सकता है।
क्योंकि आग का भी मालिक अल्लाह ही है। उसके हुक्म के बिना एक चिंगारी भी जल नहीं सकती। लोग हैरान रह गए। वे दूर से देख रहे थे कि इब्राहिम उस आग के बीच मुस्कुरा रहे थे। चेहरा चमक रहा था। कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उनके चारों तरफ एक रोशनी फैल गई थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी थी। ये सारे लोग सन्न रह गए। ज़बानें बंद हो गईं। उनके दिलों में सवाल उठने लगा कि क्या वाकई इब्राहिम सच्चा नहीं था। कई घंटे बीत गए। अब लपटें अब बुझ चुकी थीं, सहुआ छट चुका था। लोग अभी भी दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं कि जिस जगह आग की लपटों में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, अब वहां से न तो धुआं उठ रहा था और न किसी के जलने की बू आ रही थी। आखिरकार आग के उस ढेर के बीच से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर एक नूर था, एक अजीब सी मुस्कान थी और उनके जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं थी। रूस्ता न कपड़े जले थे, नॉलेज न बाल झुलसे थे, न जिस्म पर किसी तकलीफ का निशान था। पूरा शहर दंग रह गया। लोगों की जुबानें बंद हो गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। भड़कती हुई आग नहीं कर सकी वो काम अल्लाह की रहमत ने कर दिखाया। अल्लाह ने अपने प्यारे दोस्त को सलामती के साथ बचा लिया था। यकीन और सब्र का इनाम हमेशा अल्लाह देता है। जब इंसान सब छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखे तो दुनिया की सबसे भयंकर आग भी उसे जला नहीं सकती। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने लोगों से कहा, उसी अल्लाह को मानता हूँ जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो जलाने वाली आग को ठंडा कर देता है और जो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन सब कुछ खिलाफ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी कौम ने घेर लिया था। लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे और एक बड़ी सी आग जला दी गई थी। हुक्म दिया गया, इब्राहीम को इस आग में फेंक दो। सोचिए, चारों तरफ आग ही आग, धुआं, लपटें और बीच में खड़ा एक अकेला इंसान। लेकिन उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में डर नहीं था, सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह पर यकीन। वही अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, वही उसे बचा सकता है। लोगों ने रस्सियों से बांध कर आग में फेंक दिया, लेकिन देखिए अल्लाह की कुदरत। आग जो जलाने के लिए जलाई गई थी, अल्लाह ने उसे हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम के लिए। और आग सच में ठंडी हो गई। लपटें फूलों में बदल गईं, धुआं रोशनी बन गया, मौत के दरवाजे से जिंदगी मिल गई। दोस्तों, आज का सबक ये है, अगर सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए, अगर हर तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें हों, तो भी अगर यकीन अल्लाह पर है तो आग भी ठंडी हो सकती है और बंद दरवाज़ों से रास्ता निकल सकता है। कस दिल में अल्लाह का भरोसा होना चाहिए। आखिर में जब कहानी खत्म होती है तो हम सब के दिल से एक दुआ निकलती है। उस वक्त जैसे पूरा आसमान सुन रहा हो और ज़मीन भी चुप हो गई हो। नर्म सुकून देने वाला म्यूज़िक बज रहा होता है और आवाज़ गूंजती है, या अल्लाह, मुझे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन अता फरमा। इंटीरियर्स, हमें भी सच्चे दिल से तौहीद पर चलने वाला बना दे। पाशद, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। कोद, जब हमारी ज़िंदगी में आग की तरह जलती हुई परेशानियां आएं। BCM, जब हर रास्ता बंद हो जाए, पर तो तू भी हमारे लिए कह दे, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आमीन। और इसी दुआ के साथ बसम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फिर धीरे धीरे आवाज़ हल्की होती है और वीडियो का पर्दा कालेपन में खो जाता है। बस दुआ का असर दिल में रह जाता है।